चल, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहली बात तो ये होती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। क्या हमको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी नंबर और उसके प्रीवियस नंबर में और उसके नेक्स्ट नंबर में एक कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, जैसे 2, 4, 6, 8। तो इन सब के अंदर डिफरेंस सेम है। 2 का डिफरेंस अभी में आ रहा है, 1, 3, 5, 7, इन सब में भी डिफरेंस सेम है। 2 का डिफरेंस आ रहा है, और ये जरूरी नहीं डिफरेंस 2 का ही हो। अगर 3, 6, 9, 12 होता है तो डिफरेंस 3 का होगा। सबसे पहली बात, इसमें क्या एग्जिस्ट करता है? कॉमन। ये आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लिया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। यहाँ पर मैथमेटिक्स MP09 के ऊपर कंप्लीट मैथमेटिक्स 9, 10, 11, 12, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, छोटी क्लासेस का फैक्टराइजेशन, ये सारे टॉपिक डिस्कस होंगे। और JEE मेंस और एडवांस लेवल तक का फिजिक्स मैथमेटिक्स इसमें डिस्कस होगा। ऐसा कैसा एक फिजिक्स का चैनल भी है, फिजिक्स MP09, उसमें फिजिक्स कंप्लीट डिस्कस होगा। पर अगर आप इस तरीके के और लेक्चर देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। और मेरा एक सजेशन है कि अगर आप सिक्वेंशियली सारे लेक्चर को देखना चाहते हैं, 10th का मैथ्स, 9th का मैथ्स, 11th का मैथ्स, 12th का मैथ्स, JEE मैथ्स, बेसिक, एडवांस, मेंस, तो आप अभिज्ञा एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से बड़ी आसानी से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आज मैं सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ, ताकि सम ऑफ n टर्म्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स की। तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्लियर? इसके अंदर Sn क्या है? Sn होता है सम ऑफ n टर्म्स। n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस। ये चार बातें अगर अपने को क्लियर हो गई तो अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अगर यहां पर मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं, एक क्वेश्चन कि मेरा क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो यहां पर जो मैंने सीरीज लिखी, पहले तो ये AP है या नहीं है ये चेक कर लें हम। अगर हम AP को चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 3 - 1 वो कितना आ रहा है? 5 - 3 कितना आएगा? 7 - 5 कितना आएगा? मतलब कॉमन डिफरेंस 2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सीरीज कौन सी हो गई? D एग्जिस्ट कर रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इस सीरीज की फर्स्ट टर्म जो पहले लिखी है, फर्स्ट टर्म कहलाती है, कितनी है? कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये पोजीशन, ये n कहलाता है। n की वैल्यू कितनी हो गई? अब यहां पर आपको निकालना है कि सम इन सभी नंबर का टोटल क्या होगा। अगर आप टोटल करने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी, और अगर मैं नंबर 10 की जगह 20, 25, 30 कर दूं तो और लंबा जाएगा। तो यहां पर सम ऑफ n टर्म्स आपको जो कैलकुलेट करना है वो क्या होगा? n/2 2a + n - 1 इंटू सम ऑफ n टर्म्स कितना है? बोले पता नहीं। n की वैल्यू क्या है? बोले 8। ये नहीं ना n की वैल्यू। तो ये आपका जो डेटा है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होगा। n की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू, n की वैल्यू, d की वैल्यू, सही है। यहां पर कैंसल आउट करके 7 2 जा 14 + 2 कितना आएगा? तो यहां पर सम ऑफ कितने टर्म्स? n की वैल्यू, इन 8 टर्म्स का समेशन कितना है? 60। ये आपका आंसर है। क्या समझ में आया सम ऑफ n टर्म कैसे निकालते हैं? इसको फटाफट से नोट डाउन करिए। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स MP09 पर 9th, 10th, 11th और 12th इन 4 क्लासेस का कंप्लीट NCERT सॉल्यूशन वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में।
शायद आप जब इस वीडियो देख रहे हो तब तक बहुत सारा कंटेंट अपलोड हो भी चुका हो, तो आपको सबसे ज़रूरी काम एक ही करना है कि इस चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें। और अगर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन सिक्वेंशियली देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है विघ्न एजुकेशन ऐप की, उस पर जा करके सिक्वेंशियली पूरा का पूरा कंटेंट स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और शेयर करें इस वीडियो को, इस चैनल को फिजिक्स MP09, मैथमेटिक्स MP09 उन बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं। किसी न किसी अभाव के कारण, किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण, फाइनेंशियल या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल या कुछ और कारण के कारण वो कई बार नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस चैनल को उन तक पहुंचाएं, बड़ा फायदेमंद रहेगा उनके लिए चैनल। विश्वास दिलाता हूं कि एनसीईआरटी जो आप पढ़ना चाहते हो पूरा इस चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। जल्दी नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। दे दिया मैडम को, थैंक यू। यहाँ पर देखें, इसके बाद में अगर मैं एक सीरीज लिखता हूं जैसे कि 2 का टेबल, तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? वेरी गुड। और मैं इस 2 के टेबल को लिखता हूं 20 तक। कहां तक लिखता हूं? आपको पता है 20 कौन सी पोजीशन पे आएगा? ये कौन सी पोजीशन है? ये आपको जब सम ऑफ n टर्म निकालने के लिए बोला है तो आपको इसका फॉर्मूला पता है, n/2 2a + n-1 × d। आपको पता होना चाहिए इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है और n क्या है और Sn आपको जो निकालना है वो तो क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी? कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? nth टर्म कितनी है इसकी? तो यहां पर ध्यान देना, फर्स्ट टर्म आ गया, nth टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, Sn निकालना। सम ऑफ n टर्म मतलब सम ऑफ 10 टर्म। फॉर्मूला क्या है सम ऑफ n टर्म का? जितनी बार लिखेंगे फॉर्मूला उतनी बार याद होगा और उतना जल्दी याद होगा। n की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10-1, कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या आ जाएगा? 5। यहां पर 9 2 जा 18 + 4, 22 5 जा, तो इन सारे नंबर्स का समेशन कितना हो गया? 110। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये तो अपने समझ में आता है। अब मैंने एक और क्वेश्चन दिया कुछ इसी तरीके से, ध्यान समझना मेरी बात को। यहां रख देता हूं, तुम शांति से वहां बैठो। अब मेरे बात को समझना, 3 6 9 और मेरा नंबर है 87। क्या नंबर है? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि 87 की जगह मैं 3 2 जा 6 87 तो एक छोटा नंबर 84 होगा, तो मेरा नंबर क्या है? 84। ठीक है, ये मैंने नंबर दे दिया। मैंने बोला सम ऑफ n टर्म्स इसके अंदर कैलकुलेट करिए। क्या निकालना है इसके अंदर अपने को? सम ऑफ n टर्म्स। अगर अपन सम ऑफ n टर्म्स की बात करें इसमें, तो ये क्या होगा? n/2 2a + n-1 × ये क्या आ गया? सम ऑफ n टर्म्स। अब क्या मुझे a पता है? हम तो गिवन डेटा ढूंढने निकल गए। हाँ। क्या मुझे d पता है? बोले हाँ, दोनों नंबर का डिफरेंस ले लो, 6 - 3। मुझे n पता है? बोले नहीं। तो बोले Sn कैसे निकलेगा? बोले हाँ यार सही बात है, तो 2 अननोन आ गए। हमें कितने अननोन होना चाहिए? 1, तो आंसर निकलेगा। 2 अननोन हो गए, तो पहले Sn निकाल ले कि पहले n निकाल ले? क्योंकि Sn निकाल लेंगे तो जरूरत ही नहीं n निकालने की, Sn निकलेगा ही नहीं। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? n निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ये आपको लास्ट टर्म पता है ना? या आपको कौन सी टर्म पता है? तो लास्ट टर्म को लेकर के n निकालने में एक फॉर्मूला है, L = a + n-1 × ये लास्ट टर्म को लेके फॉर्मूला, वही जो Tn होता है उसको n वो लास्ट टर्म है तो L बोल दिया। व्हाट इज लास्ट टर्म? व्हाट इज a n d? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 20। मेरी बात समझ में आ रही? n की वैल्यू आ गई, वो वहां से भी निकाल देना, अंदर आके
अंदर आना पड़ेगा, बाहर से नहीं दिखेगा, वो कोने में ऊपर, और यहाँ इधर ही पीछे बहुत है। तो यहाँ पर क्या आ गया, n की वैल्यू 28 मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ, ये क्या आ जाएगा, और यहाँ पर एक और नया फॉर्मूला देता हूं मैं, a प्लस, एक फॉर्मूला तो ये है ही सही, ठीक है, और एक और नया फॉर्मूला मैंने दे दिया, वो नया फॉर्मूला क्या है, a प्लस। तो एक फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, और एक फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, सम ऑफ एन टर्म्स का, क्लियर है। अब n की वैल्यू कितनी है, तो 28 टर्म्स का समेशन निकालना है। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज लास्ट टर्म, 24, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो कितना बनेगा, 84 प्लस 3, सम ऑफ 28 टर्म्स कितना होगा, 14 इंटू 87, मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकाल के बताएं, डू इट फास्ट। चलो यहाँ तक के क्वेश्चन सभी को क्लियर, बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं कि नंबर है ये नंबर्स, ये फ्रैक्शन में इसलिए दिए कि अब इसके अंदर अपने को सॉल्व करना भी आना चाहिए। कितने, फर्स्ट टर्म क्या है, वेरी गुड, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3/2 माइनस कितना आ गया, 1/2। अच्छा, लास्ट टर्म क्या है, 15/2, ठीक है। अब यहां पर सम ऑफ n टर्म, मतलब सम ऑफ कितनी टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई, तो सम ऑफ 5 टर्म्स हो गया, 5/2, फॉर्मूला था तो बता, a प्लस l, तो a कितना है इसके अंदर, और लास्ट टर्म कितनी है इसमें, n की वैल्यू 1 2 3 4 5, अच्छा 6 है, 6 है, तो ये हो गया 6, ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया, 6/2, मतलब काट पीट के सम ऑफ 6 टर्म निकालना है, तो ये हो गया 3, और एलसीएम लेंगे 2 प्लस 15 कितना आएगा, तो 17 3 जा 51 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 1 आगे गया, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 5 जा 10, 25.5, ये क्या आ गया, सम ऑफ इतनी टर्म, इन सबका टोटल कर लो, 25.5 ही समेशन आएगा। मेरी बात समझ में आ रही, 100% क्लियर है, कोई दिक्कत, फ्रैक्शन वाला, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के अंदर ले सकते हैं एक और क्वेश्चन, 3 7/2, 4 9/2, 5 11/2, 6, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, तो ये कितना हो गया, सही है, और आपको लास्ट टर्म कितना पता है, सही है। अब आपने क्या लगाया, L इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है, इससे आपको n निकालना है, मैंने क्या हटा, कोई जरूरत नहीं, n मुझे पता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं मैं, किसका, सम ऑफ n टर्म्स का, क्या फॉर्मूला होता है, n/2, और यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज लास्ट टर्म, 6 प्लस 3 9 7 जा, सही है। तो सम ऑफ कितने टर्म, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 31.5, क्लियर है, 100%, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, 9 17 25, 9 17 25,
एंड लास्ट नंबर इज आई थिंक 636. ठीक है, नहीं. हाउ मेनी नंबर्स दैट मस्ट बी एडेड, हाउ मेनी नंबर दैट मस्ट बी एडेड, क्या बोला उसने, n. तो सम ऑफ n टर्म क्या बन जाए, 636. सम ऑफ n टर्म्स क्या बन जाए, 636. मेरी बात समझ में आ रही है, 100% क्लियर. अब की बार उसने नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए बोल दिया और समेशन दे दिया. होता टीएन भी दिया हुआ था पक्का. अब आपको एल नहीं पता, आपको एन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा. व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म्स, सही बोल रहा हूँ. यहां पर ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक जनरेट करेगा, देखना जरा. 636, ए की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा n बाई 2 18 प्लस 8n माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 18 माइनस 8 कितना होगा, और ये कितना हो गया, सही. तो यहाँ पर आ गया 636 n अपॉन के 2 से सब कट जाएंगे, तो ये क्या आ गया, इट बिकम्स ठीक है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस इक्वल टू. अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू अप्लाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ठीक है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑर्डिनरी वाली नहीं दिख रही. ठीक है, आपको फैक्टर निकालना पड़ेंगे 636 इंटू 4 करके. फैक्टर निकालेंगे तो 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n, ये फैक्टर आएंगे. ठीक है, यहाँ से n लिया और यहाँ से माइनस 48 लिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया 4n प्लस और यहाँ पर आ गया n माइनस 4n प्लस 53 इक्वल टू, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, और n माइनस 48 इक्वल टू, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n, और वो वैल्यू कितनी आ गई 40. मेरी बात समझ में आ रही है. तो यहाँ पर आपने n की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर दी, इसके अंदर 48 पक्का 100%. इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं जो इस लेंथ पे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं मैथमेटिक्स MP09 चैनल पर मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड थ्रो करें. NCERT कंप्लीट अपलोड करने के बाद एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन थ्रो करें ताकि बच्चा उनकी प्रैक्टिस करे. क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉस्टली बुक्स होने के कारण परचेस नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं बुक्स के सॉल्यूशन को लेकर के आ जाएं, मैक्सिमम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के. तो आई थिंक समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है. फटाफट नोट डाउन करिए, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो देखा समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इसमें अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP. फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which the common difference and the 22nd term, common difference 7 और 22nd term is 149. तो 22nd term क्या होता है, a plus 21d. what is the value of a नहीं पता. 22nd term क्या होगा 140. what is the value of a पता नहीं. what is the value of d 7. 7 2 जा 14 147. यहाँ पर आ गया 149. what is the value of a, ठीक. a की वैल्यू कितनी आ गई 2. आपको कौन सी टर्म निकालना है 22nd टर्म. फॉर्मूला क्या होगा n बाई 2 और a प्लस l. a कितना है और 22nd टर्म ही इसकी लास्ट टर्म है, तो l कितना हो गया, कैंसल आउट करके कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर कितना आ जाएगा. मुझे 22nd टर्म निकालिए, समेशन इसका बताएं. व्हाट विल बी द 22nd टर्म, समेशन ऑफ सम ऑफ 22 टर्म्स. इट्स 1661. आई थिंक क्लियर होगा पक्का.
आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करता हूँ, फिर एक साथ नोट डाउन कर लेना। सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400. फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, लास्ट टर्म इज and sum is 400. Find the number of terms and common difference. Find the and. अब आपका ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन के अंदर लास्ट टर्म दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन के अंदर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्वेश्चन में सम दिया हुआ है। तो लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस, सही, व्हाट इज लास्ट टर्म, what is a, what is n, what is d। तो इसमें दो अननोन हो गए, इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो, रटना नहीं है कि सर पहले ये कर लें, ऐसा कर लें, बताया था सर ने, बताया मैडम ने बताया, यहाँ देखा उस चैनल में देखा, नहीं रटना नहीं है। आपको लास्ट टर्म दिखा, आपने लगा दिया, आपको ये यहाँ पर अटक गए, आपको बात समझ में आ गई, गड़बड़ है। आप किस पे आ जाओ, सम पे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ समेशन, आपके पास लास्ट टर्म है, सम कितना, 2 इधर ले लूँ, व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज लास्ट टर्म, सही, 400 2 जा 45 प्लस 5 50 का 51 जा 50, 30 आएगा, 300 हो जाएगा, 15 6 जा, n की वैल्यू ये क्या निकल गया आपका एक, क्या वो n की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाली है यहाँ डाल दें, यहाँ डालेंगे तो 45 इज इक्वल्स टू 16 माइनस इंटू, ठीक है, 5 प्लस है यहाँ पर, ठीक, 5 इधर आ गया तो क्या बचा ये, 16 माइनस 1 क्या हो गया, सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर कैंसल आउट हो करके d की वैल्यू क्या आ गई, ये क्या हो गया आपका, तो चेक करें d की वैल्यू क्या है आपकी इसमें, 8/3 आ सकती है, थोड़ी देर पहले हमने भी कहा था उसमें आ गई थी, नोट डाउन करिए। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज सम पे करे आई थिंक आप सबको समझ में आए होंगे। इसके अलावा मेरा एनसीईआरटी का एक सेपरेट वीडियो है सम ऑफ एन टर्म पर, वो आप देख सकते हैं। अगर इस तरीके के और लेक्चर्स भी आप देखना चाहते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, लेक्चर पे कमांड करना चाहते हो, कंटेंट पे कमांड करना चाहते हो, तो मैथमेटिक्स MP09 बेस्ट चैनल है आपके लिए, वहाँ पर आप पूरा तरीके से पढ़ सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिखिए वीडियो कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो मैथमेटिक्स का, और यहाँ पर इस चैनल को शेयर करिए उन बच्चों से जो पढ़ना चाहते हैं। अविघ्न एजुकेशन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर आसानी से ऐप डाउनलोड करके सिक्वेंशियल लेक्चर्स को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नए लेक्चर में। फिजिक्स MP09 का भी एक चैनल है, उस पर भी जाकर फिजिक्स की स्टडी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, फॉर योर प्रिपरेशन। लगे रहो, लगे रहने से ही काम होते हैं, लगे रहो। टेक केयर।